दोस्तों मैं पंडित करुणेश पांडे एमपी सतना जिला। दोस्तों हमारा ये कहना था कि हमारे हिंदू सनातन धर्म की परंपरा, रीति रिवाज, संस्कृत और सभ्यता पूरे दुनिया में हमारे पूर्वजनों के पूर्व काल से ही हमारे ऋषि मुनियों ने पूरे विश्व में विख्यात है। तो हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र नाम से क्यों नहीं होना चाहिए? हिंदू राष्ट्र नाम होना चाहिए और हिंदू राष्ट्र के नाम से हमारा भारत देश जाना जाना चाहिए। दोस्तों 157 देश मुस्लिम नाम के से जाने जाते हैं, मुस्लिम कंट्री के नाम से जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ लोग, वहाँ के आदमी, वहाँ के जन, वहाँ के नागरिक लोगों ने यह ठान लिया था कि ये देश को इस राष्ट्र के नाम से जाना जाना चाहिए। उसी तरह यदि हमारा हिंदुस्तान भारत ठान ले और हमारे हिंदुस्तान भारत के नागरिक ठान ले और अपना लय ले लें, अपनी लहर ले लें, तो यह हिंदुस्तान भारत हिंदू राष्ट्र बनने में कोई टाइम नहीं लगेगा। दोस्तों उन क्रांतिकारियों जैसे सभी कोई अपने अंदर की भावना को प्रकट कीजिए और सामने आइए। उस जवानों की याद कीजिए जब अपना भारत देश गुलाम था, उन मुग़ल साम्राज्यों के गुलाम था, अंग्रेज़ों के गुलाम था। ना जाने कितने कितने खिलजी आए, ना जाने कितने कितने अंग्रेज आए और फूट करो राज का नारा कर कर के चले गए और कुछ टुकड़ियाँ छोड़ के चले गए। दोस्तों उनमें ना तो पढ़े लिखे लोग थे और ना तो हमारे पास कोई औजार था, फिर भी वो लोग अपना शरीर का बलिदान दे के अपने भारत देश को आज़ाद कराया। याद करिए उन शहीदों को, उन बलिदानियों को जो अनपढ़ गंवार होने के बावजूद भी अपने देश के लिए कुछ नहीं किए, तो अपना खून तो बहा के देश को आज़ाद कराए। दोस्तों हम लोगों के पास तो सब कुछ है, पढ़ाई है, लिखाई है, कलम है, पेन है, औजार है, सामान है, सब कुछ है, फिर भी हम लोग वो चूहे की तरह छुपे हुए बिलों में बैठे हुए हैं। ऐसी नरक की ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि चूहा जैसे बिल्ली से लड़ते लड़ते मर जाता है, उसी तरह हमें अपने आस्था, अपने श्रद्धा, अपने शक्ति, अपने देश के लिए करते करते मर जाना चाहिए, लूट जाना चाहिए। ये शरीर यदि किसी के काम आ जाए, देश के काम आ जाए, किसी जन कल्याण के काम आए, किसी मानव जीवन के कल्याण आ जाए, इससे अच्छा क्या हो सकता है दोस्तों। और 157 देशों में दोस्तों मुस्लिम राज्य का शासन है और मुस्लिम राष्ट्र नाम से जाने जाते हैं वो देश, जैसे पाकिस्तान, कुवैत, बलूचिस्तान, बांग्लादेश, दोस्तों तुर्की, बहुत से ऐसे देश हैं जो मुझे भी मालूम नहीं है। लेकिन दोस्तों वहाँ क्या सभी जाति के लोग नहीं रहते हैं, सभी धर्म के लोग नहीं रहते हैं, सभी पंथ के लोग नहीं रहते हैं। हमारे देश में सब कोई रहो, हमें कोई इतराज़ नहीं है। केवल हमारा एक ही सिद्धांत है कि हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र के नाम से जाना जाए, हिंदू राष्ट्र के नाम से हमारा भारत देश जाना जाए और हमारी रामचरितमानस से हिंदू ग्रंथ के नाम से जाना जाए और हमारी गौ माता हिंदू राष्ट्रीय पशु के नाम से जानी जाए। बस यही हमारी मांगे हैं। रहो ना भाई, हमें कोई इतराज़ नहीं है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे पंडित हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे काछी हो, चाहे जो भी हो, सब बिरादरी के लोग रहो। जैसे सब दूसरे प्रांतों में रहती हैं, जा जाके अमेरिका, थाईलैंड, नागालैंड, इंग्लैंड, थाईलैंड, खाईलैंड, क्या क्या लैंड बोलते हैं, कोई बोलता है दुबई, कोई बोलता है क्या, कोई बोलता है कि वहाँ सभी जाति के लोग रहते हैं ना, सभी बिरादरी के लोग रहते हैं ना, सभी प्रांतों में सभी पंथ के लोग, सभी धर्म के लोग रहते हैं ना। तो हमारे भारत देश में भी रहो, हमें रहने से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र के नाम से जाना जाए, इसके लिए सहयोग करो। और दोस्तों हमें सबसे पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय व शूद्र को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि हमारे गुरुजनों ने, हमारे क्षत्रियों ने ब्राह्मण की रक्षा की है, तभी ब्राह्मण ने सभी को ज्ञान प्रदान किया है। तभी आज हमारा भारत देश आज ज्ञान, मान से संस्कार, रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृत और सभ्यता के अनुसार से पूरे विश्व में जाना जाता है। हमारी आस्था, हमारी भक्ति, हमारी श्रद्धा इतनी शक्ति है, इतनी भक्ति है, इतनी महान है कि पूरा दुनिया हमारे सामने अपना सर झुका रहा है। केवल उसका नाम देने से ही अपना नाम और रोशन हो सकता है। तो दोस्तों हिंदुस्तान भारत देश को हिंदू राष्ट्र से के नाम से जाना जाए, यही सब कोई यही कहिए और यही मनाइए और सब कोई घर से बाहर निकलिए कि हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र के नाम से जाना जाए। जय श्री राम, जय गुरुजनों की, जय हो समस्त माता पिता की, जय हो परिवारजनों की, जय हो
बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी की मैं समस्त गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ और समस्त देशवासियों से यही नम्र निवेदन करता हूँ कि दोस्तों आइए हम सब मिलकर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सब मिलकर अपने भारत देश को हिंदू राष्ट्र के नाम हिंदू राष्ट्र बनाएं, हिंदू राष्ट्र बनाएं भारत देश को, हिंदू राष्ट्र बनाएं भारत देश को, हिंदू राष्ट्र बनाएं भारत देश को। यह कसम खाएं, यह आवाज़ उठाएं हर घर से, हर गांव से, हर क्षेत्र से, हर शहर से, हर ज़िले से, हर स्टेट से कि हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्रीय हो, हिंदू राष्ट्रीय हो और हम हिंदू सनातन धर्म के लोग सब इकट्ठा हों और सब एकत्रित होकर हिंदू राष्ट्र बनाएं। दोस्तों जब तक सबको इकट्ठा नहीं होगा हिंदू राष्ट्र भारत नहीं बनेगा। आइए हम लोग प्रण करें कि आने वाली पीढ़ी को हम हिंदू राष्ट्र भारत बना के देंगे। अपना जीवन तो कट गया लोगों, दोस्तों जैसे क्रांतिकारियों ने अपना जीवन तो बलिदान दे दिया, लेकिन आज हम लोग कपड़ा पहन रहे हैं, अच्छे से पगार उठा रहे हैं, अच्छे से खा रहे हैं, रह रहे हैं, तो दोस्तों उन्हीं का बलिदान खून दिया हुआ खून आज हम आज़ादी से घूम रहे हैं। अन्यथा अंग्रेजों के ज़माने का बहुत खतरनाक सिस्टम था दोस्तों, कलाकारों के हाथ गला काट दिया जाता था, कृतियाँ बनाने वालों के हाथ काट दिए जाते थे, जो एक बार मूर्ति बना देता तो उसका हाथ काट दिए जाते थे, सिर कलम कर दिए जाते थे। लेकिन आज के ज़माने में दोस्तों हमारे हिंदुस्तान भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है, सबको आज़ादी दी गई। जीव जंतु, पक्षी, कीड़े मकोड़े सबको हमारे भारत देश में स्वतंत्रता की अधिकार दिया गया है। दोस्तों और देशों में जाके देख लीजिए, कीड़े मकोड़े ही नहीं बचते, वो सब खा जाते हैं। कीड़े मकोड़ों को जीने की ज़रूरत ही नहीं, वो सब ढूंढ ढूंढ के खा जाते हैं। लेकिन हमारे भारत देश में कीड़े मकोड़े कोई खाता ही नहीं, उनको भी आज़ादी है। अरे इंसान को छोड़ो दोस्तों, हमारे यहाँ जानवरों की आज़ादी है। खुला आसमान पे खेत चल रहे हैं, खुले आसमान पे जानवर घूम रहे हैं, खुले आसमान पे तितलियाँ उड़ रही हैं, गौरैया उड़ रही हैं, मोर बोल रहे हैं, कोयल बोल रही हैं। अदर देशों में दोस्तों जाके देखो कि एक पंछी भी आपको ढूंढने के लिए नहीं मिलेगा, वहाँ सब मार मार खा जाते हैं, क्योंकि लोग कीड़े मकोड़े खुद बन गए हैं। उनको ये कोई समझा नहीं रहा है, उनको कोई पढ़ा नहीं सकता है कि कीड़े मकोड़े को नहीं खाया जाता। ये प्रकृति संपदा है, ये भगवान की संपदा है, ये ईश्वर की दी हुई संपदा है। भगवान की बनाई हुई चीज़ को नष्ट करोगे तो स्वयं नष्ट हो जाओगे और कोई ना कोई बीमारी का रूप लेके हमें आपको नष्ट कर देती है। इसलिए दोस्तों हमारा भारत देश हिंदू सनातन धर्म का रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति, सभ्यता और शिष्टाचार से संपूर्ण भरपूर्ण है और इसी नाम से पूरे विश्व में पहले से भी विश्व गुरु बन चुका है। तो दोस्तों यदि हमारा भारत देश, हिंदुस्तान भारत देश यदि संस्कारों के नाम से प्रसिद्ध है तो उसे हिंदू राष्ट्र बनाने में कोई कसर नहीं होना चाहिए। अब उसे हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए और सभी जन की मांग भी होनी चाहिए कि हमारा हिंदू राष्ट्र बने। आइए लोग हम सब प्रण करते हैं कि हम भारत देश को अपने हिंदू राष्ट्र बनाने में सब कोई सहयोग करेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम, जय हो सलासर, जय हो चंद्रिका मई, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर वाले बागेश्वर धाम की, शारदा मैया की, चंद्रिका मैया की, जय हो रामा भद्राचार्य गुरुदेव जी की, जय हो सनातन धर्म की, जय हो गुरुजनों की।